नमस्ते दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में देखने वाले हैं संज्ञा, उसकी परिभाषा और भेद। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। जिस शब्द से किसी नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ या भाव को सूचित करने वाले विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक अच्छी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, सुमित्रा कॉलेज जाती है, किसी की बुराई मत करो आदि। उपर्युक्त वाक्यों में पुस्तक, दिल्ली, सुमित्रा और बुराई क्रमशः वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम है। अतः ये शब्द संज्ञाएं हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संज्ञा शब्द का प्रयोग वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम के लिए होता है। जो पुस्तक अच्छी है वह संज्ञा नहीं वरन वस्तु है और उस वस्तु का नाम पुस्तक संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुजाता पढ़ती है, रामायण का अध्ययन कीजिए, हिमालय हमारे देश का मस्तक है, भारत सुंदर देश है। उपर्युक्त वाक्यों में सुजाता, रामायण, हिमालय और भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुजाता कहने से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। प्रत्येक लड़की को हम सुजाता नहीं कह सकते। असंख्य पुस्तकों में से एक ही पुस्तक का नाम रामायण है। इसी प्रकार हिमालय और भारत क्रमशः एक ही पर्वत और देश का नाम है। देशों और नगरों के नाम, नदियों और समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 2. जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की बहुत सी वस्तुओं का पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उस जाति की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में से लड़की को बुलाओ, तुम किस देश के वासी हो, हमारे देश में कई पर्वत हैं, नदी में बाढ़ आई आदि। उपर्युक्त वाक्यों में लड़की, देश, पर्वत और नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यदि हम कक्षा में से लड़की को बुलाएं तो कोई भी लड़की आ सकती है, परंतु यदि हम सुजाता को बुलाएं तो केवल सुजाता ही आएगी, दूसरी कोई लड़की नहीं। सुजाता केवल एक लड़की का नाम है, इसलिए सुजाता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार देश, पर्वत और नदी शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं, अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। 3. भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से किसी गुण, दशा और व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उसकी सुंदरता देखकर हम चकित रह गए, हमारी मित्रता अशून्य है, स्मिता की पढ़ाई अच्छी चल रही है, देश के लिए हमारा यौवन समर्पित है आदि। उपर्युक्त वाक्य में सुंदरता, मित्रता, पढ़ाई और यौवन शब्द भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता एक गुण है जिसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं मन से होता है। इसी प्रकार मित्रता, पढ़ाई और यौवन हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, त्वचा से उनका स्पर्श नहीं किया जा सकता और कानों से उन्हें सुना नहीं जा सकता। उनकी केवल मन द्वारा अनुभूति हो सकती है। ऐसे शब्द जिनका बोध इंद्रियों द्वारा नहीं वरन मन द्वारा होता है वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 4. समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से प्राणियों या पदार्थों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ में मत जाइए, सेना देश की रक्षा करती है, पूरी कक्षा उपस्थित है, परिवार के सभी सदस्य बाहर गए हैं आदि। उपर्युक्त वाक्य में भीड़, सेना, कक्षा और परिवार शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि समूहों की भी कई जातियाँ होती है, परंतु भीड़, सेना, कक्षा, परिवार जैसे नाम अलग अलग वस्तुओं एवं प्राणियों को नहीं दिए जा सकते, इसलिए समूहवाचक संज्ञा को एक अलग भेद माना जाता है। समूहवाचक संज्ञा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत अनेक पदार्थ या प्राणियों का समूह होते हुए भी इसे अनेक के रूप में नहीं वरन एक के रूप में देखते हैं। सेना में अनेक जवान होंगे परंतु सेना एक ही होगी। 5. द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से किसी द्रव्य, पदार्थ, राशि या ढेर का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है, किसान का लक्ष्य अन्न का उत्पादन है, गंगा का जल निर्मल है,
बड़े नगरों में हवा दूषित होती है आदि। उपयुक्त वाक्य में सेना, अन्न, जल और हवा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा की भांति द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक के अंतर्गत माना जाता है, परंतु द्रव्यवाचक संज्ञा से जिस पदार्थ या राशि का बोध होता है उसकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए उसे संज्ञा का एक अलग भेद माना जाता है। भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। बहुवचन में आने पर वे जातिवाचक संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होती है। जैसे 1. उसकी चोरी पकड़ी गई, चोरी एक वचन भाववाचक। 2. उसके घर में कई चोरियां हुई, चोरियां बहुवचन जातिवाचक। 3. सेना युद्ध के लिए तत्पर है, सेना एक वचन समूहवाचक। 4. सेनाओं में मुठभेड़ हुई, सेनाओं बहुवचन जातिवाचक। 5. वहाँ तेल बिकता है, तेल एक वचन द्रव्यवाचक। 6. वहाँ कई प्रकार के तेल मिलते हैं, तेल बहुवचन जातिवाचक आदि। इस तरह से हम संज्ञा के भेद समझ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।